पाकिस्तान में बहुत बड़े संकट की आहट। सेना और सरकार में अचानक क्यों ठनी? शहबाज ने जनरल मुनीर का गुस्सा भड़काया। जाएगी शहबाज की कुर्सी या मुनीर का पद? पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान तो दूसरी ओर भारत से दुश्मनी पाले बैठा है। दोनों से उसे हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान अपने भीतरी इलाकों सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववाद के संघर्ष से भी जूझ रहा है। इतना ही नहीं, उसकी अपनी सेना पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान भीषण हमले कर रही है। इन सब के ऊपर जिस बात की कमी थी वो भी अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बीच एक ऐसी रार ठनी है जो पाकिस्तान में सेना की बगावत का तूफान ला सकती है। तो क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना का शासन लगने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं राव विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान में तख्ता पलट की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेना फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर आमने सामने आते दिख रहे हैं। दोनों के बीच मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि इससे पूरे पाकिस्तान में हलचल देखी जा रही है। दरअसल जनरल असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ सरकार से यह दरख्वास्त किया था कि उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया जाए और अब की बार इसे 2030 तक कर दिया जाए। उनकी इस पेशकश को शहबाज शरीफ ने न सिर्फ बेदर्दी से ठुकरा दिया बल्कि दो टूक अंदाज में यह भी जता दिया कि उनकी ये हसरतें पूरी नहीं की जाएंगी। जिसके बाद से ही पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच संबंधों का तापमान बढ़ता हुआ महसूस किया जा रहा है। आवाम के बीच इसे लेकर शांति बनी रहे, लिहाजा इस पर पर्दा डालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से इसे आप समझ सकते हैं। उन्होंने इन सब के बीच एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है। हाइब्रिड से उनका मतलब एक ऐसी सिस्टम से है जिसमें सैन्य नेतृत्व और नागरिक सरकार मिलकर फैसले लेती है। अब उन्होंने ये बात कही है तो तारीफ में कही है, लेकिन कोई जरा उनसे यह भी पूछे कि क्या पाकिस्तान में शासन चलाने का कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है? क्योंकि उनके हाइब्रिड गवर्नमेंट वाले बयान से तो यही लग रहा है जैसे पाक सरकार के पीएम के फैसले सेना को मंजूर नहीं रहते, उसमें सेना की रजामंदी की जरूरत भी पड़ती हो, तभी तो हाइब्रिड फैसले लिए जा सकते हैं। खैर, अब इस हाइब्रिड सरकार पर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। असीम मुनीर के सेवा विस्तार को लेकर सरकार और सेना कथित तौर से एक मंच पर दिखाई नहीं दे रही। इससे इस्लामाबाद में नई राजनीतिक उथल-पुथल की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के कार्यकाल विस्तार के कुछ मुद्दों पर शहबाज शरीफ राजी नहीं है। पाकिस्तान सरकार नई अधिसूचना जारी नहीं कर रही। सरकार का कहना है कि कार्यकाल पहले ही 2027 तक एक्सटेंड किया जा चुका है, तो नई अधिसूचना क्यों चाहिए? असीम मुनीर 2030 तक विस्तार के लिए नई अधिसूचना चाहते हैं। इस पर रावलपिंडी में मौजूद पाक आर्मी हेडक्वार्टर और राजधानी इस्लामाबाद में तनाव महसूस किया जा रहा है। शीर्ष खुफिया सूत्रों का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच तनातनी मुनीर के कार्यकाल के अलावा नई सरकार नियंत्रण को लेकर भी है। 5 साल के नए कार्यकाल की मांग को पाकिस्तान की आने वाली सरकार पर दबदबा रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में मौजूदा सरकार चाहती है कि उनका कार्यकाल 2027 तक ही रहे। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीएमएलएन ने मुनीर के 2 साल के विस्तार के प्रस्ताव की एक तरीके से यह कहा है कि वो शायद अपना अस्तित्व बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि असीम मुनीर का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाने से उनके प्रभाव पर भी लगाम लगाना असंभव हो जाएगा। वे सत्ता पर हावी हो सकते हैं और बहुत खुलकर राजनीतिक खेल भी खेल सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि मुनीर ने सत्तारूढ़ दल पीएमएलएन को फिर से सत्ता में लाने का वादा किया है। इस पर शरीफ की पार्टी फिलहाल भरोसा नहीं कर पा रही है। पीएमएलएन ने इसके विकल्प में एक नया फॉर्मूला सुझाया है। सत्तारूढ़ दल पीएमएलएन का कहना है कि उन्हें अभी 2 साल का कार्यकाल दिया जाए। हालांकि पार्टी 2027 से 5 साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का फिलहाल मौखिक तौर से, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिलहाल मौखिक तौर से वादा कर रही है।
चर्चाएं यह भी है कि असीम मुनीर ने अपने कार्यकाल विस्तार पर सेना के शीर्ष स्तर पर पहले ही अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। मुनीर ने अपने करीबी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को प्रमुख भूमिकाओं में तैनात करना शुरू कर दिया है। साथ ही वो वरिष्ठता संबंधी किसी समस्या से बचने के लिए जल्द ही कुछ सीनियर कोर कमांडर्स को बदलने की योजना भी बना रहे हैं। इससे सेना में उनको लेकर फिलहाल कोई विरोध नहीं है। मुनीर ने आईएसआई महानिदेशक जनरल असीम मलिक को भी अनिश्चित काल तक के लिए सेवा का विस्तार दिया है। इसे सेना में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी सेना में एक सुर और सहयोग जो समर्थन है एक सुर में हासिल हो सके। लेकिन फिलहाल जो इस समय गतिरोध पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है वो कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जल्दी ही आम चुनाव भी होने जा रहे हैं। और जहां तक बात मौजूदा सरकार की है, तो मौजूदा सरकार कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि जो पिछली सरकार थी उसका तख्ता पलट करके आपसी रजामंदी से ये सत्ता में बने हुए हैं। अब आम चुनाव जब होंगे तो क्या जनता इनको वापस सत्ता में लेकर के आना चाहेगी? ये भी एक बड़ी चुनौती शहबाज शरीफ के सामने बनी हुई है। दूसरी तरफ यहां पर पाक सेना के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उन्होंने अपने सेवाकाल को एक्सटेंड करने या उसके विस्तार की मांग की है। फिलहाल इस पर सरकार ने कोई स्पष्ट अपना रुख नहीं दिखाया है। यही कहा है कि फिलहाल 27 तक चलते हैं, उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं फौरी तौर पर यही लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान में कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको सेना का शासन दिखाई दे। फिलहाल तमाम बातें चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर हैं, जो इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।